9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 0। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है और उसका क्या क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो समीकरण हल करेंगे, कितने मूल मिलते हैं, 2। कितने आंसर आएंगे यहाँ पर, 2 आंसर। अब गुणनखंड करना मतलब मध्य पद को तोड़कर, तो मध्य पद को तोड़कर जो आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े हो, इसके जस्ट पहले चैप्टर में पढ़कर आए हो ना, मतलब यहाँ पर इस तरह से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे दोनों की तुलना करो। a इक्वल में क्या, a इक्वल में क्या, 9। x स्क्वायर तो है ही, a की जगह पर क्या है, 9 है। b इक्वल में क्या है, -3 है। और c इक्वल क्या है, -2। ठीक, इतना समझ में आया। a इक्वल में क्या हो गया, 9, b इक्वल क्या हुआ, -3 और c इक्वल क्या हो गया, -2। इसके मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना है ना, तो यहाँ पर मध्य पद में b की जगह पर क्या है, -3। अब इसको तोड़ना है, b को क्या तोड़ना है, इसमें b1 और b2 में, किसमें तोड़ेंगे, b1 और b2 में। कैसे तोड़ते हैं हम लोग, इसको तोड़ेंगे तो ये b1 प्लस b2 इक्वल किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर। b1 और b2 के तोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, हो b के बराबर। और क्या होता है, a और c का इंटू करेंगे तो b1 और b2 के इंटू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नियम क्या है इसको तोड़ने का, b1 और b2 को तोड़े तो किसके योग के बराबर होना चाहिए, हो b के। ठीक है, और a और c का इंटू करेंगे तो किसके योग के इंटू बराबर होना चाहिए, b1 इंटू b2। ठीक, अब देखो यहाँ पर पहले हम लोग कर रहे हैं a और c का इंटू, a इंटू c। a का क्या है, 9 है और c का क्या है, -2। तो 9 दूनी कितना आया, 18। प्लस में कि माइनस में, माइनस में, प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो माइनस में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, एक सारणी बनाएंगे। b1 और b का मान निकालेंगे, b1 और ये वाला क्या रहेगा, b2 और ये वाला क्या हो जाएगा, b1 इंटू क्या हो जाएगा, b2। ठीक, अब इंटू किया तो हम लोगों को कितना आया, 18 आया। कितना आया है, 18। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या लेंगे हम लोग 1। कितना लेंगे, 1। तो 1 में क्या कर गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 18। कितना का गुणा करेंगे तो 18। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 18। उसके बाद 2 में किसका गुणा करेंगे तो 18 होगा, 9। 2 निया 18। 3 में किसका गुणा करेंगे तो 6, तो 3 छक्का 18। उसके बाद अगला 4 के पहाड़ा में 18 आता है, नहीं। 5 में नहीं, 6 में आता है ना, 6 से 18 होता है। लेकिन ये तो सेम हो गया, क्या ये सेम हो गया ना, और करने की जरूरत नहीं है। a और c का हम लोग गुणा करेंगे ना, तो a और c का गुणा किए तो कितना आया, 9 दूनी 18, -18। तो यहाँ पर ये हम लोग पहले रखेंगे 1, तो 1 में किसका रखेंगे, गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 18 का। उसके बाद 2 दिया 18, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 छक्का 18। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर अब ये क्या है, अब आना क्या है, यहाँ पर देखो b का मान कितना लाना है, -3। b का मान कितना लाना है, -3। तो अब इन दोनों में देखो, 18 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 17। 3 आया क्या, नहीं आया। 9 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आया, नहीं। हम लोगों को लाना क्या है, 3 को ना। 6 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 3, मतलब यही वाला आएगा। ठीक है, 6 में 3 घटाएंगे तो 18, तो यही वाला आएगा। अब देखो इसमें यहाँ पर ये b किसमें है, माइनस, तो हम लोगों का ये माइनस आना है। तो यहाँ पर एक हम लोगों के पास 3 है और एक 6 है, दोनों में से किसी एक को माइनस रखना। किसको माइनस रखें, 6। बड़े संख्या का चिन्ह होता है, तो 3 और 6 में कौन बड़ा है, 6, तो माइनस किसका होगा, 6 का। 6 दिया 18, इसका प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस। ऐसे समझ में। अब ये b1 की जगह पर मान कितना आया हम लोगों का, 3। b2 की जगह पर मान कितना आया, -6। ऐसे समझ में, यहीं पर तोड़ने को समझना है ना। हम लोगों को मध्य पद को तोड़ना है, किसको, b को। क्या क्या तोड़ेंगे हम लोग, b1 और b2 के। ऐसे तोड़ना है
कि B1 और B2 का गुणा करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, A और C के बराबर, और जोड़ेंगे तो किसके बराबर में आना चाहिए, B के बराबर। तो पहले हम लोग A और C का इंटू कर दिए, तो 9 दूनी कितना हुआ 18, और प्लस माइनस क्या हुआ माइनस। अभी B1 और ये B2 और ये B1 इंटू B2, तो पहले हम लोग क्या रखेंगे 1, तो 1 में किसका गुणा करेंगे तो 18 आएगा, 18 हो गया। उसके बाद 2 में किसका गुणा करेंगे 9 का, उसके बाद 3 में 6 का, और 6 में 3 तो सेम हो गया तो नहीं करेंगे। अब लाना क्या है हम लोगों को 3 लाना है, तो 18 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 17, 9 में 2 घटाएंगे क्या आएगा 7, तो ये ना तो हम लोगों को 17 लाना है ना 7 लाना है, लाना कितना है 3, तो 6 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 3, आए समझ में। अब इसे आप चिन्ह की बारी आई तो 3 किस में आना चाहिए माइनस, तो कौन सी संख्या को लेंगे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है 6, तो 6 से क्या रहेगा माइनस। तो ये B1 का मान क्या आया 3, B2 का मान क्या आया -6, आ गई क्या समझ में। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, कि क्वेश्चन में है यहाँ पर 9x², क्या है यहाँ पर 9x² - 3x - 2 = 0, इतना है। ठीक है, 9x² - 3x - 2 = 0। अब ये देखो इसको हम लोग तोड़े हैं ना, किसको तोड़े हैं b को, 9x²। अब यहाँ पर जोड़ कर भी देख सकते हो b बराबर में आ रहा है कि नहीं, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, 6 में 3 घटाए कितना बचा 3, प्लस में बचेगा कि माइनस में, तो -3 आ रहा है ना। अब इसको चलो 9x² B1 का मान क्या आया है 3, B1 का मान 3, प्लस में कि माइनस में प्लस में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3, और इसी को तोड़े हैं ना हम लोग, इसके साथ में क्या है x है, तो क्या लिख देंगे x को। ठीक है, उसके बाद B2 का मान क्या आया है -6, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -6, और इसके साथ क्या रहेगा x। इसी वाले को तोड़े हैं ना, -3 को तोड़े हैं, लेकिन इसके साथ में क्या है हम लोगों का x है, तो B1 का मान क्या हुआ 3 और 3x हो गया, और B2 का क्या हो गया -6x, और माइनस यहाँ पर 2 = 0। अब इनका एक जोड़ा बनाएंगे और इनका एक जोड़ा, ठीक है, एक जोड़ा बना दिए। अब ये जो दोनों में सेम रहे ना उसको कॉमन निकालना है, तो दोनों में क्या है 3 के पहाड़ा में नाम आता है कि नहीं आता है, आता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल देंगे 3 को, और दोनों में और क्या चीज सेम है x। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ 3 दिया 9, और x² एक x से निकालेंगे तो एक x बचेगा। ठीक है, एक x को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एक x बच रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ प्लस, यहाँ पर क्या बचा, ये तो 3 भी निकल गया और x भी निकल गया, तो ये यहाँ पर क्या बचा 1, ऐसा है। अब इन दोनों में क्या चीज सेम है, एक तो सेम है माइनस, अब क्या और क्या चीज सेम है तो बताओ 2, और क्या चीज सेम है 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर 2 दिया 6, और क्या बचेगा x, और ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर होगा तो प्लस, और 2 को बाहर कर देंगे तो क्या आएगा 1 = क्या आया 0, ऐसा समझ में। इसमें 3x तो 3 दिया 9, और ये क्या हो गया x, यहाँ पर 3x बाहर हुआ तो क्या बचा 1। अब इसमें क्या बाहर होगा, दोनों में क्या है, एक तो माइनस है और ये क्या है 2 है, 2 दिया 6 और ये +1। ठीक, अब आपका सही सही बन रहा है तो ये दोनों एक जैसे आए, आया कि नहीं आया, आया है ना, 3x + 1 और 3x + 1। अब इन दोनों में क्या चीज सेम है 3x + 1, दोनों में क्या चीज सेम है 3x + 1। अब यहाँ से हम लोग 3x + 1 को निकाल दिए तो क्या बचा हमारे पास 3x, और यहाँ पर क्या बचा -2 = 0। ठीक, अब हम लोगों को इसका मूल निकालना है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे 3x + 1 = 0, और एक बार क्या हो जाएगा 3x - 2 = 0। हम लोग को किसका मान निकालना है x का। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया ना, यहीं से बनाए हो ना दूसरा क्वेश्चन तो वही है। अब यहाँ से 3x है, +1 को पक्षांतर करेंगे क्या होगा -1, 3 को पक्षांतर करेंगे क्या होगा -1/3। ठीक है, यहाँ पर 2 को पक्षांतर करोगे तो क्या होगा +2, और उसके बाद 3 को पक्षांतर करेंगे तो 2/3। तो x का मान क्या आ गया, एक आ गया -1/3 और एक आ गया 2/3। ठीक, ऐसा समझ में।